ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास फिर से एक नया टॉपिक आ गया, दैट इज फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में अब हम क्या करेंगे, अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे, मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस निकालेंगे जिससे कि हम उसको क्या कर सके, कम्प्लीटली डिवाइड कर सके। तो चलिए, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप उसको चेंज करते हैं और इस तरह से चेंज करते हैं कि आपके पास दो तीन क्या मिल जाते हैं उसके। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4, एंड यहाँ पर हमारे पास दो उसके क्या आ गए, फैक्टर्स। नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो केस वन इज व्हेन ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन contains a common monomial factor. Monomial means single factor. Just like अगर हम यहाँ पर देखेंगे 9a square 6ab and 12, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ गया, दैट इज 3a. Then case 2, when each term of the given expression contains a common binomial factor. Common binomial factor means that you have. Okay, next we are having case 3, when the given expression is different from two squares. आप देखिए, ये जो हमें यहाँ पर गिवन है उसके अलग अलग दो फैक्टर्स हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज केस 4. केस 4, व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तब हमें अलग से फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। देन केस 5, व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट क्यूब, तो जहाँ पर हमारे पास जो क्यूब्स की टर्म्स है, देन उसको चेंज करेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारे पास क्या निकलेंगे, फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 पिक कर लेते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 3x प्लस 4y पावर 2 माइनस 6 3x प्लस 4y यहाँ पर, तो ये दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको बाहर ले लेते हैं हम ब्रैकेट से, 3x प्लस 4y जस्ट लाइक दिस, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से हमने 2 और 6 में से क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। चलिए यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, यहाँ पे ये स्क्वायर था, एक टर्म बाहर चली गई तो एक टर्म यहाँ पर अब भी बची, 3x प्लस 4y। तो -6 में से 2 बाहर चला गया। अब यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, जस्ट लाइक 3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -3। ये हो गए इसके फैक्टर्स 1 2 3। क्लियर? इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर्स। ओके, लेट्स पिक अप क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्लियर? तो यहाँ पर भी हमें ये करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसको करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी एक बार माइनस पुट करेंगे, दैट इज x प्लस वाई माइनस जेड, एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। देन अगेन इस पर हमें क्या करना है, प्लस में लिखना है, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड। देन प्लस करेंगे तो दैट इज x प्लस वाई माइनस जेड। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट। तो अब यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे तो दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस जेड। इन दोनों से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2z। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, देन प्लस x प्लस वाई माइनस जेड। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, दैट इज 2x प्लस 2y। क्लियर? तो अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2, देन यहाँ पर आ गया z, एंड देन यहाँ पर क्या, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस वाई। तो दिस इज दीज आर वी आर हैविंग केसेस व्हेन द गिवन एक्सप्रेशंस इज एक्सप्रेसिबल एज द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। तो देखिए यहाँ पर हमें आइडेंटिटीज गिवन है, जस्ट लाइक फर्स्ट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर।
अगर आपको यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यूब गिवन है तो आप क्या करेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस में यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर माइनस रहेगा और बाकी सब प्लस में रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं और क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। चलिए इसी के साथ साथ हमारे पास एक आइडेंटिटी और आ चुकी है, दैट इज ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc अगर हमें गिवन, तो उसका आइडेंटिटी होती है हमारे पास जस्ट लाइक ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, नाउ वी आर हैविंग वन मोर आइडेंटिटी, that is case 8th, when the given expression is in the form of a cube plus b cube plus c cube where a plus b plus c is equals to 0। क्लियर, चलिए तो अगर आपको इनके टर्म्स समझ में आती हैं और अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो वो 0 आता है, तो आपके पास वो किसके इक्वल होगा, हमारे 3abc के इक्वल होगा। सो वी आर हैविंग और एक्सरसाइज 6.2 एंड यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। अगर हम इसको देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 7a होल क्यूब माइनस 4b होल क्यूब। चलिए इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो अभी हमारे पास हो गई पूरी टर्म a, ये पूरी टर्म हो गई b, तो हम यहाँ पे इस पार्ट में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज 7a माइनस 4b ब्रैकेट a स्क्वायर कितना है आई डोंट नो, चलिए इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 7a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 7a। चलिए यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 7a माइनस 4b ब्रैकेट करेंगे, 49 a स्क्वायर प्लस 4 4 द 16 b स्क्वायर प्लस n 4 द 28 a b। क्लियर, तो ये हो गए हमारे टर्म्स। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कोई आइडेंटिटी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। चलिए तो हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी आइडेंटिटी होती थी हमारे पास जस्ट लाइक a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, चले इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास a क्या हो गया, दैट इज x। चलिए तो ये टर्म्स लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास x, b इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज 2y एंड c इक्वल्स टू हो जाएगा 4z। हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओके दिस इज x प्लस 2y प्लस 4z। ठीक है, दिस इज a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर स्क्वायर्स करेंगे, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर इज 4y स्क्वायर एंड प्लस 4 16 z स्क्वायर माइनस 4 xy सॉरी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस ए बी, तो a इज x एंड b इज 2y, दैट इज 2xy माइनस इसको करेंगे तो 4 2 8 yz माइनस 4xz। क्लियर, तो चलिए तो ये हमारा हो गया यहाँ पे फिनिश, तो हमें यही रिप्रेजेंट करना था इसमें। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाता है, और ये तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, सिंप्लीफाई क्वेश्चन। तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू वो नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो चलिए इसको कर लेते हैं पहले। 155 क्यूब माइनस 55 होल क्यूब, देन उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास दिस इज ए स्क्वायर और दैट इज 155 स्क्वायर प्लस
ये हो गया हमारे पास ए बी, तो 155 इंटू 55 एंड दिस इज प्लस 55 स्क्वायर। अगर आप देखिए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जो हमारे ऊपर टर्म है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एंटीटेम यूज़ करने वाले हैं, दैट इज ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो दिस विल बिकम 155 क्यूब तो नहीं है तो अब ए माइनस बी कर लेते हैं, दैट इज 55। ठीक है, देन ब्रैकेट 155 स्क्वायर प्लस 155 इंटू 55 देन प्लस 55 स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म हो गई। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अब जो हमारा डिनोमीटर था उसमें भी सेम यही टर्म है, जस्ट लाइक 155 स्क्वायर प्लस 155 इंटू 55 इंटू 55, सॉरी दिस इज प्लस स्क्वायर। तो हम इस पूरी टर्म से इस टर्म को कट कर सकते हैं और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 155 माइनस 55, तो उसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100। क्लियर सर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक भी चलते हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अब इसमें क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल आ रही है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, तो जो हमारी मिडिल टर्म है जस्ट लाइक बी, तो ये क्या होता है सम ऑफ स्क्वायर्स, और जो सी है वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर्स प्लस सी इंटू ए। ठीक है, हमारे पास जो भी इनके फैक्टर्स आएंगे उन दोनों को ऐड करने के पास बी आना चाहिए, और उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू सी के इक्वल आना चाहिए, ऐसा एन अच्छा होता है। ओके, तो यहाँ पर फैक्टराइज के हमें क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो आपको ऐसे दो फैक्टर्स गैस करने, अगर मल्टीप्लाई करें तो -36 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 8 आना चाहिए, सॉरी 16 आना चाहिए। तो 36 में आता है हमारे पास, पहले 36 से फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 से करेंगे दैट इज 18 एंड 2 से करेंगे तो दिस इज 9, दिस इज 3 एंड दिस इज 3, 3 3 9, 2 18, 18 माइनस, ओके तो मैंने फैक्टर्स निकाल लेते हो गए, 3 3 9, 2 18 हो गए, एक हो गए 2, 18 2 से करेंगे 36, 18 माइनस 2 करेंगे तो 16। क्लियर। चलिए तो अब इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 18 माइनस 2 एक्स माइनस 36। अब आप लोग क्या करेंगे, अब इसको फैक्टराइज करेंगे, तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 18 इंटू एक्स प्लस 18x माइनस प्लस माइनस 2x माइनस 36। अब यहाँ पर आप लोग कॉमन देख रहे हैं, दैट इज एक्स प्लस 18, यहाँ पर गए तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 18। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, दैट इज x माइनस 2 एंड दिस इज x प्लस 18। क्लियर, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं जिसमें हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ओके, देखिए यहाँ पर 2 गिवन है और यहाँ पर 30 गिवन है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज 60। तो आप 60 के फैक्टर्स निकालेंगे, ऐसे की मल्टीप्लाई करें तो 60 आना चाहिए, वो भी माइनस में, और प्लस माइनस करें तो 17 आना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, दैट इज 2, ये हो गया 30 एंड 2 से करेंगे तो हो जाएगा 15, देन 3 से करेंगे 5 एंड 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो हो गया 5 टू 10 टू से 20, एक हो गया 20 और एक हो गया 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब क्योंकि 17 हमें माइनस में चाहिए तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, दैट इज 2x स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -20x प्लस 3x माइनस 30। अब देखिए यहाँ पर हम 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा x माइनस दिस इज 10
+3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x-10। आपने कहा x-10 दोनों में कॉमन आ रहा है, दैट इज x-10, और यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज 2x + 3। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, तो आप उससे प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।